टेंस आज हमारा है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम आधा हिस्सा कर चुके हैं ऑलरेडी और आधा आज हम लोगों को कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जितनी चीजें हमने कल सीखी थी आपके सामने सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहाँ मिस्टेक करता है, इसीलिए ये कल जल्दी जल्दी में नहीं समझाया था। कुछ चीजें जो मैं डायमंड्स आपको कहती हूँ उनको अलग आ रही है, तो फिर मैं पंखा तो चला ही लूँ कम से कम, जब आ ही रही है तो ठीक है। चलो अब इसका बस वही हो सकता है कि मैं दिखवाती हूँ कि ये करेक्शन मतलब ये आवाज किस वजह से है, उसको हम ठीक करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये यूसेज 5 है, यस वेरी गुड। अब देखो इसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज का ध्यान रखेंगे, कभी कभी जो फ्यूचर इवेंट्स हमारे होते हैं, क्या होते हैं बेटा, फ्यूचर इवेंट्स हमारे होते हैं, अगर वो किसी फिक्स्ड टाइम पर होने हैं और ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, ठीक है, जैसे कि कोई टाइम टेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, नहीं एसी में नहीं पढ़ा रही, एसी बंद है। मान लीजिए आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और सबने, आपकी मैम ने बताया कि 2 जुलाई को आपका स्कूल खुलेगा, तो अब इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ना कि फ्यूचर का। हिंदी में तो हम कहते हैं कि जो स्कूल है वो 2 जुलाई को खुलेगा। देखो ये याद रखना, ये पेपर में आता है, बच्चा गलत करके आता है। जहां मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, वहां मतलब मैं रेड पेन चला चुकी हूँ, ध्यान रखना। मैंने 10 साल टीचिंग करी है ऑफलाइन, ठीक है, डीपीएस में पढ़ाया करती थी मैं, और होंगे बहुत बच्चे आई एम श्योर, डीपीएस के हर जगह ये है ना, ये स्कूल, तो हमें रेड पेन से करेक्शन करना होता है टीचर को। आपको पता ही, आपकी स्कूल टीचर भी करती होगी, ऑल्दो मैं बहुत अच्छी टीचर थी, बहुत कम मार्क्स कट करती थी, लेकिन हाँ जहाँ कट होने हैं वहां तो करा ही जाएगा, तभी तो बच्चा सीखेगा कि कहाँ गलतियां हो रही है, राइट। तो द पॉइंट इज कि रेड पेन कहाँ चलता है वो मैं जानती हूँ, और मैं वही आपको 10 जुलाई को खुलेगा तो उसको 10 लिख लेना तुम, ठीक है। तो यहां पर जब करेक्शन होता है तो बच्चा विल में बना के आता है, लेकिन जब भी वो प्लैंड फ्यूचर का कोई एक्शन हो, क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर इवेंट्स विच आर फिक्स्ड एज अ टाइम टेबल, जो पहले से ही प्लान्ड है। अब कौन कौन सी चीजें प्लान्ड हो सकती है और किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आ सकता है कि शाम की मीटिंग है, तो ऑलरेडी डिसाइडेड प्लान हो गया, 8 तारीख की मीटिंग है, 10 तारीख को स्कूल खुलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो हम इसको बोलेंगे द स्कूल रीओपन्स। अब यहां पे फिर से वो यस और यस का पंगा पड़ता है, बच्चे को ध्यान ही नहीं रहता कि स्कूल के साथ में क्या लगाओगे, रीओपन या रीओपन्स। भैया सिंगुलर एंटिटी है, एक ही तो स्कूल की बात हो रही है, आपके स्कूल की बात हो रही है, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से खुलेंगे। तो हमें यहां अगेन देखो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे को तो ऐसा लगाना आ गया अब तो मैं लगा लूंगा, क्या लिख दिया ये मैंने, है ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे को तो आ गया मैम ऐसा लगाना, आप सिखा चुकी हैं, बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता। ये जो एस मैंने यहां लगाया है ये फिर तुम्हारे नंबर कटवाएगा। ध्यान से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर एंटिटीज के साथ में, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में, जहां जो आपका ही शी इट नेम सिंगुलर, जहां माई मदर योर फादर, इन सब में देख ले गलती कर दी ना, तन में रीओपन्स, स्कूल है भाई मेरे, स्कूल्स नहीं है, एक ही तो स्कूल की बात हो रही है, ध्यान रखने वाली चीज है। मैं फिर आपको इसीलिए 1000 बार एक ही लाइन बोलूंगी, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे आता है मैम, मुझे आता है मैम, आपको नहीं आता है। एस और यस का ये जो महा मिस्टेक है ना, इसको हम बोलते हैं महा मिस्टेक, ये तुम जिंदगी भर करोगे, तो पेपर में ना करो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जिंदगी भर की मिस्टेक है ये, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रीओपन्स, वेरी गुड, ठीक है। सो द स्कूल रीओपन्स ऑन, जो भी आपका दिन है, आपने बोला 10th जुलाई तो लो 10th जुलाई, ध्यान रखें। और क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए मीटिंग है, बॉस ने बोला है कि 8 बजे मीटिंग है, तो आप क्या बोलेंगे, द मीटिंग, क्या लिखेंगे बताइए, स्टार्ट और स्टार्ट्स एट 5 PM, क्या लिखेंगे, चलिए वेरी गुड, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, वेरी गुड। ओपन्स में एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, नैतिक। रीओपन्स मैम तो हमारे स्कूल के टीचर भी गलत, हाँ जी सब गलत करते हैं भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, मैंने आपसे क्या कहा,
ये एस और ईएस की बीमारी और सेकेंड फॉर्म की बीमारी, जो तो डायमंड्स मैंने तुम्हें निकाल के दिए हैं ना टेंसेस में, ये जिंदगी भर की बीमारी है। बूढ़े भी हो जाओगे ना तो भी सेम ही मिस्टेक करोगे। एक बार लेकिन मेरी क्लास में तुमने रट ली ये चीज, जो कहते हैं ना एकदम ऐसे घुस जाना अंदर तक, खून में एक एक नस में घुस जाना चाहिए, एस कहाँ लगेगा और कब लगेगा और नहीं लगेगा। अगर ये ऐसे डिसाइड कर लिया तुमने, तुम समझ ही नहीं रहे हो पॉइंट को। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे सिस्टर की बहन की, दोस्त के, ये के वो के, टीचर के, इस प्रोफेसर, सब गलती करते हैं, सेम मिस्टेक बार बार। क्यों? माइंड सेट ही नहीं हो रहा भाई, क्लियर ही नहीं हो रही पॉइंट के एस कहाँ लगाना है। इनडेफिनिट टेंसेस में एस लगेगा, जहां जहां सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई देगा। सब गलती करते हैं, पढ़े लिखे होशियार जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्पीच दे रहे होते हैं ना, वो एस नहीं लगाते, भूल जाते हैं। नोटिस करना शुरू करोगे ना अब तो देखोगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए क्या होगा आंसर, स्टार्ट्स। ठीक है, कितने बजे करनी है कर लेना। क्लियर हो गया ये वाला चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्यों है टॉपिक, बार बार बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर में दिखाई देता है बच्चों को, तो बच्चा विल ओपन जरूर लगा के आता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ओपन्स, रीओपन्स, रीस्टार्ट्स, स्टार्ट्स, ऐसे कुछ शब्द आएंगे। क्यों? और ऐसे ही आता है, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन सी वाले ना। मीटिंग कितने बजे स्टार्ट है, स्कूल फिर से कब खुल रहा है, तुम्हारा वेबिनार कितने बजे से स्टार्ट है, ऐसी क्वेश्चन। तो स्टार्ट्स, रीओपन्स, मेजरली यही वर्ड्स होते हैं, मेजरली में आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर में आप इसको ना करके आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करके आए, क्योंकि फिक्स्ड टाइम टेबल की बात हो रही है जो पहले से प्लान्ड है। तो ऐसा नहीं होता। इसका एक और तरीका समझने का ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आपका स्कूल तो बंद कर दिया, प्रिंसिपल है बोला छुट्टी बनाओ, देखेंगे किस दिन खुलना है। नहीं ना, जिस दिन छुट्टी हुई है उसी दिन आपको बता दिया गया कि भाई 10 जुलाई से खुलेगा। हमको अभी से पता है ये चीज, क्यों? क्योंकि ये प्लान्ड में आ गया। तो ऐसा नहीं होगा कि 7:30 बजे, हाँ देखो मीटिंग वाली प्रॉब्लम तो है, लेकिन सुबह ही पता चल जाएगा कि शाम को 6 बजे की मीटिंग है, प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए, है ना, तभी तो आप तैयार करोगे। तो जो प्लान्ड है और नियर फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। बहुत अच्छे से हर बच्चा ध्यान रखेगा। नाउ दिस कम्स इन योर एग्जाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर कंडीशनल क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। कल मैंने आप सबसे ये कहा था कि कंडीशनल क्लॉजेस को एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। मी लिखेगा चैट सेक्शन में, जिस बच्चे ने ट्राई किया, और जिसने नहीं किया वो तो फिर क्या ही बोले उसका। क्या आपने कंडीशनल सेंटेंसेस को देखा एक बार चैट सेक्शन में? आप में से कितने बच्चों को कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं ये बताइए, यस नो में आंसर दीजिए। इसका आंसर मी में देंगे, और आते हैं या नहीं है क्या आंसर यस और नो में देंगे। क्या आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं? मैम पहचानेंगे कैसे, क्या चीज पहचाननी है? जब सेंटेंस में लिखा होगा तो दिख ही जाएगा। और अगर ऐसा है कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो पास में ही आने वाला है जस्ट अभी, और मैंने आपको क्या बताया, मेजरली वहां पे यही हो रहा होगा कि या तो स्कूल ओपन हो रहा होगा, या कोई सेमिनार वेबिनार अटेंड करना होगा, या फिर आपकी मीटिंग होगी शाम को। यही मैसेजेस सेंटेंसेस होते हैं, इससे नया कुछ नहीं सिखाएंगे आपके स्कूल वाले। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि पढ़ा है, ओके, बाकी सबने नो आंसर दिया है, नहीं देखे। और मैंने कल कहा था ना देख के आना, अब आज फिर बोल रही हूँ, पूरा हफ्ता है आपके पास में, कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ के आना। ठीक है, ये सबको करना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, क्योंकि पूरे टेंसेस कंप्लीट होने के बाद में भी, बच्चे को यही नहीं पता होता कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है। और जब आप पढ़ोगे ना तो आप ऐसे सर पे हाथ रख के बोलोगे कि ग्रामर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, मुझे आता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो देखो, अब जैसे मुझे बताया, हाँ मैम मैंने देखा है, क्या नाम था इसका बच्चे का, एस से नाम था, सॉरी बेटा मैंने मिस कर दिया आपका नाम। लेकिन क्या आपने जब इनको पढ़ा तो आपको रियलाइज हुआ ये कितने इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। आइए समझते हैं क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन नाम से ही आपको पता चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। कौन से सेंटेंसेस होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो काम हो रहे होंगे, दो बातें हो रही होंगी। सिंपल सेंटेंस में एक ही बात हो रही होती है ना, मैं खाना खा रही हूँ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, बाहर बारिश हो रही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो रहा होता है? कॉम्प्लेक्स में अगर मैं करूंगी तो तुम ऐसे करना, अगर वो वहां से आएगी तो तुम वहां जाना, अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। दो चीजें, दो सेंटेंसेस। या फिर टीचर के आने से पहले बच्चा सो गया, मम्मी के जाने से पहले पापा चले गए, समझ रहे हो? वो वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि वहां पे दो क्लॉजेस होते हैं, एक इधर सेंटेंस होगा, एक इधर सेंटेंस होगा, बीच में कोई कंजक्शन लगा होगा। या फिर सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा होगा तो इफ भी तो कंजक्शन ही होता है। हंसी आ रही होगी बच्चों को, मैंने अभी जो बोला है ना, इफ से सेंटेंसेस आपके शुरू होंगे, बीच में कॉमा लगा देंगे, तो एक क्लॉज इधर एक क्लॉज इधर। ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये कई कई तरीके के हो सकते हैं।
इन सेंटेंसेस को हमें ग्रामर में जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में हमारे आते हैं और हम वहां पे ना फिसल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम कैसे करें। कल मैंने इससे एक आपको क्वेश्चन भी पूछा था, अगर आपको याद होगा तो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वहां मैंने आपको बताया भी था कि ये 2 सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स में 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जिनको बोलते हैं 0 टाइप, 1 टाइप, 2nd टाइप एंड 3rd टाइप। इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर, इंडेफिनिट टेंस के अंदर 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, पहला 0 और दूसरा फर्स्ट। अब देखो 0 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, समझते हैं। 0 कंडीशनल सेंटेंस, ना कॉम्प्लेक्स नहीं कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल सीख रहे हैं हम। कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही है और ये कंडीशनल वेराइटी है। कंडीशनल वेराइटी में क्या होगा, 0 की 0 टाइप में। अब इन 4 तरीके के टाइप्स में फर्क क्या हुआ, ऑलमोस्ट सेम ही बात हो गई? नहीं, सेम ही बात नहीं है, अलग अलग इनके यूसेज हैं। जैसे कि 0 टाइप को तब यूज किया जाता है जब हम लोग साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि जब बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है। अच्छा, जब पानी 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो इवेपोरेट होने लगता है, बॉयल होने लगता है। अच्छा, जब पानी 100 डिग्री में चला जाता है, -1 -2, तो वो फ्रीज होने लगता है। अच्छा, जब गर्मियां आ जाती हैं तो उमस होने लगती है, बारिश आती है तो सब गीला हो जाता है। समझ रहे हो, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हुए या फिर कोई जनरल फैक्ट हुआ। तो हम ये नहीं बता रहे कि कोई काम कब हो रहा है या कब होगा, हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अब इस कंडीशन को इंग्लिश में बोलते हैं इफ दिस हैपन्स, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे बनी, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा करके। तो ये होगा में नहीं जाएगा, होता है में रहता है, मतलब कि प्रेजेंट में रहता है। तो एक बहुत ही नॉर्मल इसका एग्जांपल हम लेंगे तो कहेंगे इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। अब आपको समझ आया, मैं यहां ये नहीं कह रही कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, मैं कह रही हूं ऐसा होता है तो ऐसा होता है। पानी डालते हैं तो आग निकल आती है, पाउडर डालते हैं तो रिएक्शन निकल आता है। जब हम इस तरीके के रिएक्शंस की, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, 0 कंडीशनल सेंटेंस, जिसके अंदर दोनों ही टेंस प्रेजेंट में है। आपने नोटिस किया यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेन्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है, गेट्स, दोनों ही आपके प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, यस और नो? इफ इट रेन्स सो द ग्रास गेट्स, यस। सो नहीं लगाएंगे सेंटेंस के अंदर, कॉमा लगेगा, क्योंकि इफ जिस सेंटेंस के अंदर होता है वहां देन और सो आगे नहीं लगाए जाते, कॉमा लगता है। ठीक है, अगर कहीं से पढ़ा भी है तो वो फिर आप उसको करेक्ट कर लेना। चलो, ये वाली चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड दे दो बस मेरे को। करते हो तो तुम ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो कोई भी साइंटिफिक फैक्ट होगा आपका या कोई भी जनरल, ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक फैक्ट ही होगा, जनरल फैक्ट भी, जैसे कि अगर तुम आग को पकड़ते हो तो तुम जल जाते हो, तो इफ यू टच फायर यू गेट बर्न। इफ द बेबी इज हंग्री ही क्राइज, इफ द बेबी इज हंग्री ही क्राइज, इफ द बेबी गेट्स हंग्री ही क्राइज। सो बेसिकली प्रेजेंट में दोनों चीजें रहेंगी। तो ऐसा कोई सेंटेंस जब आपके पेपर में आएगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब आया आपका फर्स्ट कंडीशनल। ये सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट पर काम करता है। ये किस पे काम करता है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका सोल्यूशन, रिजल्ट बेसिकली, इफेक्ट मतलब रिजल्ट। ये कॉजेज एंड रिजल्ट पे काम करता है। जैसे कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसा करूंगा। इफ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे कॉल करते हो, इफ यू कॉल मी कॉमा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें पक्का हेल्प करूंगा। तुम्हें कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन अब जितने भी होशियार बच्चे हैं
उनको मुझे बताना है कि इस वाले सेंटेंस के अंदर जो दो वर्ब हैं, जो दो टेंस हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला टेंस क्या है, कॉल, दूसरा है विल हेल्प। कौन से दो टेंसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पेपर में आता है मेजरली। और यहाँ पे बच्चा जो मिस्टेक करता है वो यही करता है जो मैंने आपको कल भी बताया था, या तो वो दोनों को फ्यूचर कर देगा। यहाँ पे भी इफ यू विल को हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, अगर तुम मुझे कॉल करोगे ना तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, यही तो बोलते हैं, गलत बोलते हैं। ये कोई स्ट्रक्चरिंग ग्रामर में है ही नहीं। असली जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अगर तुम कॉल करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो हम हिंदी भी गलत बोलते हैं, इंग्लिश की तो क्या ही कहने। वेरी गुड। सो हमारा सिंपल और फ्यूचर, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, दो हो गए। प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल है, ध्यान रखना हमेशा। तो ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये यूसेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ध्यान रखिएगा। आगे भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई ओलंपियाड दे रहा है, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी आगे दोगे, आपको ये पेपर ना मिले ना तो तुम जाके जो तुम मुझसे कहो दीदी मैम पढ़ाना छोड़ दो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। इतने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ये होते हैं। अभी और भी मिलेंगे आगे, देखो तुम्हें बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई डाउट है तो फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में 2 मिनट में लिख के दो, नहीं है तो फिर अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जाएंगे क्योंकि इंडेफिनिट तो सेट है। अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की तैयारी तुम कैसे करोगे। 7th क्लास के बच्चे की बुक, 8th क्लास के बच्चे की बुक, 9th क्लास के बच्चे की बुक, 10th क्लास के बच्चे की बुक ग्रामर की उठाओ, उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी कर मारो, हाथ से लिखना। जब तक दिमाग की एक एक नस में ये सेट ना हो जाए कि एस और यस कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, लगाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मैम एक क्वेश्चन बता दो, पूछो अंशु। टेंसेस से रिलेटेड ही पूछना, पिटाई लगाऊंगी कुछ और पूछा तो, ठीक है। चलिए, किसी का कोई डाउट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल। जीरो कंडीशन में हम जनरल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, दोनों टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और फर्स्ट कंडीशनल में हम कॉज के बाद उसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा रिजल्ट आएगा ऐसा, ठीक है। पहले तो हम लोग जनरल बात बता रहे हैं, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा करते हैं ऐसा होता है जीरो, ऐसा करते हैं ऐसा होगा फर्स्ट। ये ही डिफरेंस है दोनों में। देखोगे सेंटेंस तो पहचान जाओगे देखते ही, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फर्स्ट कंडीशनल है। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, कौन सा कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल है। और खुद बताना होगा तो बता ही देना, फिर तो खत्म ही हो गया, ठीक है। चलिए नेगेटिव एक बार और बता देते हैं, कोई बात नहीं है। बट भी आता है, नहीं, नो बट, नो सो, नो देन, नथिंग, कॉमा। मैंने क्या लगाया है देख लो फटाफट से एक बार। नो बट, नो, नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कॉमा आता है। इफ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, सिंस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस दोबारा कंजक्शन बीच में नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा। चलिए मैम दोनों में बनता है सिंपल प्रेजेंट। हाँ यस, सिंपल प्रेजेंट में कौन सा, ये जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें एक सिंपल प्रेजेंट में होगा और एक सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक है। और जो पहला वाला था जीरो वाला, सबसे पहले जो सिखाया था जीरो वाला, वो दोनों सिंपल प्रेजेंट में होंगे। मैम लिटरेचर समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूं। अरे और कितने मजे से तो पढ़ते हैं, तो मैं क्या समझ में नहीं आ रहा है लिटरेचर में, स्ट्रक्चर याद ही नहीं करने। ये देखो ये स्ट्रक्चर भी लटके पड़े हैं। चलिए अब तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। ऑन इन भी नहीं, ऑन इन तो डिपेंड करता है प्रेपोजिशन पे, कहाँ लगाना था तुमको, लगा लो, क्यों नहीं लगेगा ऑन इन, कहाँ लगाना है ऑन इन, मतलब वो तो डिपेंड करता है ना कहाँ लगाना चाह रहे हो। ऑन इन प्रेपोजिशन होती है, कंजक्शन नहीं लगेगा कोई और, समझे क्या, जैसे कि बट, सो, ऐसे कुछ, ये तो प्रेपोजिशन है नैतिक। इन ऑन तो लगा सकते हैं, जहां मन करे वहां लगाओ, बीच में तो लगाओगे नहीं सेंटेंस में, जाहिर सी बात है यहाँ थोड़ी लगेगा, यहाँ तो लग ही नहीं सकता। यहाँ तो पहले आपका सेंटेंस शुरू होगा, फिर यहाँ टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल लिखना था तो लिख लेना, समझे। चलिए पोल कराएंगे, अभी आज कराएंगे। चलो आगे बढ़े। चलिए, क्या ही फर्क पड़ता किसी को किस बात में बात हो रही है। ये मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा। अभी अभी आप पोल करोगे ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कर लेना। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, कितना टाइम लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तुमने पूरा दिन लगा दिया था कल का, आज भी ओ नेगेटिव बताना था, अभी बताती हूँ, एक सेकेंड।
5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट करते हैं, 5 मिनट, 1 घंटा नहीं, 5 मिनट में करा दूंगी, कुछ भी नहीं होता इसमें। बच्चे ने पूछा था इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दो, कल बता रखी थी ना, इसीलिए आज नहीं बताया था बेटा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में डू और डज लगता है। डज जहां जहां एस लगा रहे थे वर्ब में, वहां वहां अब डज लगेगा, ठीक है, क्योंकि डज में ई एस लग गया, देखो ये रहा डू का ई एस, डज, राइट। तो आपको अब डज नॉट की प्रैक्टिस करनी है, डज नॉट डज नॉट डज नॉट, और जब डज नॉट लगेगा तो वर्ब का जो एस और ई एस जो हम अब तक सर मार रहे थे जिसमें, वो अब हट जाएगा, क्योंकि डज में लग गया तो अब दोबारा नहीं लगेगा। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। तो वेस्ट में तो नहीं उगता है, ईस्ट में उगता है, तो नेगेटिव बना रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ वेस्ट लिख दिया। तो आप नोटिस करेंगे कि डज नॉट के बाद मैंने यहाँ राइज लगाया, राइजेज नहीं। और हम एफर्मेटिव में कैसे कहते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। 2 मिनट से मैगी की आदत 5 मिनट, 2 मिनट, चलो 2 मिनट में ही कराते हैं आज आपको। कोई घड़ी है किसी के पास में? 2 मिनट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ये लो आपका टाइमर, ये हुआ आपका टाइमर 2 मिनट का स्टार्ट। क्योंकि ये टेंस ना बचपन से पढ़ रहे हो भाई, ये वाला पहले, सबसे पहले तुम्हें पता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब तुमको सिखाई गई थी सबसे पहले, जब तुमने फर्स्ट में आंखें खोली होंगी ग्रामर पढ़ने के लिए, सबसे पहले तुम्हें सिखाया गया होगा इज एम आर। और फिर आए अमिताभ बच्चन, बोले मुझे इंग्लिश आती है, उन्होंने कहा मैं खाइंग, मैं पीइंग, मैं सोइंग, मैं नाचिंग, मैं उन्होंने हर चीज में आईएनजी लगा दी। तो जिसको नहीं भी आती थी उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंग्लिश आ गई। तो टोटली, अरे हमारा कहाँ गया, ये रहा, अच्छा। तो टोटली हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं और आईएनजी लगेगा। कहाँ यूज होता है भाई, जो काम अभी हो रहा है, हैपनिंग राइट नाउ, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। आप क्या कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग। बच्चा क्या कर रहा है, स्टडिंग इन लाइब्रेरी, रीडिंग, डांसिंग। आईएनजी फॉर्म क्या है, इज एम आर। अब ये तो बच्चा जानता है, ही, शी, इट, किसी के सिंगुलर नाम के साथ ही आएगा, इज आएगा, आई के साथ एम आएगा। आई अपना अलग ही स्वैग में रहता है मेरे बच्चे। ये जो आई है ना, इसने इतनी पार्टी बदली है। कभी तो ये बच्चा जो कल कह रहा था प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, कभी सिंगुलर में चला जाता है, कभी कहता है मैं अकेला, आई एम, है ना। ये पार्टी चेंज बंदा है, लुढ़कना लोटा, ये किसी के संग नहीं रहता। तो ये आई का जो है अलग ही केस है। और अभी तो तुम्हारा दिमाग घूमेगा, अभी मैं सेकंड कंडीशनल जब सिखाऊंगी ना आई का, सर में दर्द, देखना मजा आएगा। लेकिन चलिए, तो अब इसमें करना क्या रह गया हमारे लिए, कोई भी काम अभी हो रहा है, जैसे कि आई एम टीचिंग यू, तो मैं इसको बना दूं आई से, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यू आर स्टडीइंग। क्या हो जाएगा, यू आर स्टडिंग। 2 मिनट में हो गया भाई तुम्हारा ये, इसमें कुछ भी नहीं करना अब तो। मैं क्यों, पता है क्यों नहीं करना कुछ भी, क्योंकि इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर में बस नॉट लगेगा, कुछ करना ही नहीं होता। ये इसमें सबसे इजी पीजी। ये क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों आ गया, हो गया भाई, हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इज, एम, आर, इनके साथ में बस नॉट लगता है, ठीक है। तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा वो क्या बोलेगा, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग। कुछ भी नहीं करना भाई साहब, बस हाँ स्पेलिंग याद कर लेना। स्टडिंग में कहीं पे वाई लगा के आईएनजी लगाना है, कैसे लगाना है, वो थोड़ी प्रैक्टिस का काम होता है। इंट्रोगेटिव में इज एम आर आगे कर देंगे, एम आई स्टडिंग, क्या मैं पढ़ भी रही हूँ या खेल कर रही हूँ। बन गया भाई साहब आपका सिंपल पिंपल। ये लो, कर लोगे 2 मिनट में मैगी तैयार। चलो एक और चीज, इसमें एक छोटी सी चीज और है जो तुम्हें सिखानी होती है, वो भी आपको सिखा देते हैं। वो होता है गोइंग टू का स्ट्रक्चर। कुछ एक्शंस या इवेंट होते हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं, ऑलरेडी प्लान्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाना सीखा था ना। कुछ इवेंट जो प्लान्ड है तो हम वहां बोलते हैं द मीटिंग स्टार्ट्स। ऐसे ही हम जो करने वाले हैं और जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको हम गोइंग टू में भी बताते हैं। ये भी ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही तरीका होता है। तो फ्यूचर की बातें देखा जाए तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फ्यूचर की बातें देखा जाए तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में द मीटिंग स्टार्ट्स एट 4 PM, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मीटिंग एट 4 PM, गोइंग टू स्टार्ट, एंड फ्यूचर में आई विल स्टार्ट द मीटिंग एट 4 PM। चारों सेंटेंसेस सही हैं,
चारों सेंटेंसेस में कोई तू मेरा मैं तेरा, तू नहीं आएगा मैं नहीं आऊंगा नहीं होता, ठीक है। हाँ ये बात सच है कि जब फिक्स्ड टाइम टेबल हो, फिक्स्ड टाइम टेबल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना। ऑलरेडी प्लान्ड हो, जिसको हम फिक्स टाइम टेबल ही बोलेंगे, तो अगर है गोइंग टू तो गोइंग टू लगाना। और ये दोनों ही नहीं है और फ्यूचर की कोई बात चल रही है कि होगा होगा, फ्यूचर का मतलब अनसर्टेनिटी होता है बेटा, होगा, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट लगा के आएंगे अगर वो फिक्स टाइम टेबल में फिट बैठ रहा है। अब फिक्स टाइम टेबल कैसे पता चलेगा? समय लिखा होगा, जैसे कि 4 बजे, 5 बजे, 2 जुलाई, 5 जुलाई, तो वो ज्यादातर 90% केसेस में फ्यूचर में नहीं बनेगा। समझ गए बात? अगर टाइम लिखा हुआ है 4 बजे, 6 बजे, अगले महीने 5 जुलाई, 10 जुलाई, तो वो फिक्स टाइम टेबल दिखाई देगा, ऐसी तो पता चलेगा फिक्स टाइम टेबल। तो ऐसे में आप फ्यूचर को नहीं देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं देखेंगे, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लेना, एस और यस वाला सेंटेंस वर्ड मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है एस और यस का मिले, सेंटेंस ये भी हो सकता है दैट फ्रेंड्स डैश इन द इवनिंग, तो द फ्रेंड्स ने प्लान किया है इवनिंग में मिलने का, तो हम मीट लगाएंगे, वहां मीट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए, द फ्रेंड्स मीट। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, छोटी मोटी चीजें हैं, है ना, जब आप एस और ये सीख जाओगे तो ये आपका अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में जब भी आपकी बातें हो रही होंगी तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी या तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होंगी। आई होप दिस इज क्लियर, जब वो फिक्स्ड प्लान में होगा। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाते, वेरी गुड तन्मय, इसको कैसे बनाएंगे? एन एक्शन और इवेंट विच इज ऑलरेडी प्लान्ड, तो हम कहते हैं गोइंग टू। जैसे कि मान लीजिए आप यूएसए जाने वाले हैं अगले महीने, जुलाई में यूएसए कौन कौन जा रहा है? अमेरिका, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू विजिट, आई एम खा गई मैं, भूख लग रही है, I am going to visit America कब? नेक्स्ट मंथ। तो मेरी प्लानिंग ऑलरेडी है कि मैं नेक्स्ट मंथ अमेरिका विजिट करने वाली हूं, मैंने आपको बता दिया है ना। बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, देखो ऐसे पता चलता है, छुपी बातें पता लगानी हो किसी की तो ऐसे पूछ लो, देखो कितने बच्चे ने बताया कि हम जा रहे हैं, देखा, आई एम गोइंग टू घर। देखो मुझे पता था कोई बच्चा लिखेगा और इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा सेंटेंस दिया। सेंटेंस में बच्चे ने बोला आई एम गोइंग टू घर, आपको क्या लगता है ये वाला जो गोइंग टू है और मेरा वाला जो गोइंग टू है वो एक ही है? यस और नो में आंसर देना जरा। छोटी छोटी चीजें, आपने बोला आई एम गोइंग टू घर और मैंने बोला आई एम गोइंग टू, ध्यान देना, विजिट अमेरिका। आपके सेंटेंस में जो गोइंग है वो वर्ब है बेटा, जिसमें हमने आईएनजी लगाया है, समझे? मेरा जो गोइंग टू है ये मेन वर्ब नहीं है, मेरी मेन वर्ब है विजिट। ये जो गोइंग टू है ये फ्रेज है जो मैंने यहां से सीखा है, समझे? दोनों सेंटेंसेस सेम नहीं है, तो आपको गोइंग टू के आगे एक वर्ब लगानी पड़ेगी, तब जाके आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के इस वाले रूल को सीख पाएंगे। अदरवाइज तो फिर आपका गोइंग टू दिस प्लेस दैट प्लेस, वो आपका आई एम गोइंग टू विजिट माई होम, एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू ट्रेवल टू माई होम, ट्रेवल भी तो वर्ब होगी। तो अगर आप गोइंग टू बना रहे हैं, नो दैट इज नॉट द गोइंग टू फ्रेज, दिस इज गोइंग वर्ब। अब वो तो चांस की बात है कि दिखने में एक से लगते हैं, गोइंग के आगे टू ही लगेगा और क्या लगेगा, गोइंग के आगे टू ही लगता है ना, आई गो टू, आई गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। सो इसी वजह से थोड़ी सी आपको गड़बड़ हो जाती है। तो छोटी छोटी बारीक चीजें समझने से ग्रामर में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गोइंग टू अगर वर्ब के बिना लिखा हुआ है तो वर्ब ही हो गई गोइंग टू, और अगर आप फ्रेज वाला गोइंग टू लगाने वाले हैं, जिसको कहते हैं करने वाला हूं, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं वहां जाने वाला हूं। सो आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। ये जो सेंटेंसेस में मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ अमेरिका विजिट करने वाला हूं। ये लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू घर, मैं घर जा रहा हूं। ये कंटिन्यूटी बता रहा है, ये फ्यूचर बता रहा है। तो अगर सेंटेंस में आपको ब्रैकेट में फ्यूचर का बनाने को आया तो आप ये बनाएंगे, ये तो नहीं फ्यूचर है, ये तो प्रेजेंट चल रहा है। समझ में आया? दिस इज फ्यूचर, दिस इज प्रेजेंट, वाई दिस इज फ्यूचर। कंटिन्यूस सिखा रहे हो फ्यूचर क्यों मैम? भैया रूल है,
ऑलरेडी प्लान्ड चीजें अगर होने वाली है नियर फ्यूचर में तो हम गोइंग टू से फ्यूचर दिखा सकते हैं, पर वो जो गोइंग टू है वो वर्ब के संग होएगा, कोई वर्ब भी होनी चाहिए, नहीं तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला गोइंग टू बन जाएगा। चीज क्लियर हुई? यस और नो? आई एम गोइंग टू विजिट जयपुर नेक्स्ट वीक। वेरी गुड खुशी, ऊपर भी बच्चे ने सेम ही कुछ सेंटेंस लिखा था, वो भी सही है। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई या नहीं होगी? आई एम गोइंग टू विजिट, एग्जैक्टली विजिट आपको लगाना पड़ेगा। और गोइंग टू के साथ खाली विजिट ही नहीं चलेगा, और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू ईट छोला भटूरा इन दी इवनिंग। इवनिंग में हम छोला भटूरा खाने वाले हैं। वाले हैं वाला साउंड दीजिए, ये भी तो इंटेंशन। एक सेकेंड, क्या लिखा है बच्चे ने? मैम ये भी तो है इंटेंशन एंड लाइकलीहुड का भी इम्पैक्ट करेंगे के लिए। हाँ ये भी है, ये भी होता है। हमें तो हमारे वाले, अरे क्या खाली विजिट विजिट में मत लटके रह जाओ। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माई ग्रैंड मदर टुमारो, कल मैं अपनी मम्मी को, दादी को लेटर लिखने वाला हूँ। सो गोइंग टू इज नॉट अबाउट गोइंग टू, गोइंग के लिए कुछ और, आई एम गोइंग टू गो ये भी बोल सकते हो। ठीक है, सो आई एम, तुम नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हो, शाम को क्या करने वाले हो, कल क्या करने वाले हो, अगले साल क्या करने वाले हो, ये बताने के लिए आपको गोइंग टू शब्द यूज करना है। गोइंग टू का मतलब जाना नहीं है, यहाँ पर करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर CUET एग्जाम नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू स्टार्ट आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप आफ्टर क्लास, मैं क्लास के बाद सोने वाली हूँ, वाला हूँ, करने वाली हूँ, करने वाला हूँ। आर यू गोइंग टू किल एनीबॉडी टुडे? आई एम गोइंग टू किल, है इतने नेगेटिव सेंटेंसेस। आई एम कमिंग टू विजिट, अब गोइंग टू चल रहा है, कमिंग नहीं आएगा इसमें, ओनली गोइंग टू। कमिंग टू क्या होता है? कमिंग टू हमारे वर्ब में यहाँ नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, कमिंग टू का मतलब फिर कमिंग टू अलग वर्ड सेंटेंस हो गया आपका। चलिए, इट्स ओके ट्रू, टेक केयर, ट्रू आलम। आई एम गोइंग टू दिल्ली इज गोइंग टू दिल्ली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्लीज बात को समझें, जो भी आप आई एम गोइंग टू लिख रहे हैं उसके आगे आपको वर्ब दिखानी पड़ेगी। वेरी गुड, आई एम गोइंग टू स्टडी, है ना। आई एम गोइंग टू बी अ रिच मैन, हाँ वेरी गुड, मैं रिच मैन बनने वाला हूँ, मैं बनूंगा, बेसिकली आप ये बोल रहे हैं, है ना। चलिए, आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई है। गोइंग टू अलग चीज है, ठीक है, और गोइंग टू एज अ करने वाला हूं, वाली हूं वाला सेंस देने के लिए अलग तरीके से यूज होता है। ये वर्ब है, ये फ्रेज है। चलिए, आई होप बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, गोइंग टू की वजह से वो रह जाता है, नहीं तो वैसे तो क्लियर ही है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टेंस की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है भाई साहब, ये भी एक्चुअल में पेपर में बहुत बार आता है। इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आप में से कितने बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट पता है? यस नो में आंसर दें। आप में से कितने बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट पता है? यस नो में आंसर दें। यस और नो, कितने बच्चों को पता है प्रेजेंट परफेक्ट? आता है ऑलरेडी या नहीं आता? इसका यूज पता है क्या होता है? आप में से कितने बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट के बीच के डिफरेंस को समझना आता है? स्ट्रक्चर में तो बता ही दोगे भाई, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड टेंस में होगा, थर्ड वर्ब में होगा, है ना। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस के बारे में कभी सोचा कि मैडम प्रेजेंट परफेक्ट की जरूरत ही क्या थी जब हम था में बात कर ही लेते हैं? मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा चुका हूं, दोनों में डिफरेंस कोई बताना चाहेगा? दोनों में डिफरेंस, मैं खाना खा चुका हूं, बाल की खाल निकाल के मानेंगी। ऐसे जब बेसिक तरीके से एकदम टेंस सीखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, लॉजिक के साथ में। स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर सीख लो, 50 बार सीख लो, जिंदगी भर सीखते रहो टेंसेस। बात को समझो ठीक है। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में पास्ट की बातें हो रही है, यस और नो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट की तो बात होती है। तो असली में देखा जाए तो प्रेजेंट में बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बात कर रहा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम हो रहा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम हो रहा था। इंडेफिनिट में तो कोई काम नहीं हो रहा था। हो रहा था? नहीं ना। हम बताते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, करती हूं, करता हूं, बेसिकली हम कर नहीं रहे हैं, करते हैं, करते नहीं है, बस बताते हैं। हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स। परफेक्ट में काम हो चुका है, तो ये भी कंटिन्यूअस में नहीं हो रहा। टाइमलाइन का आ रहा है, का अंतर है। ओके, कितना क्या अंतर है टाइमलाइन में वो भी बताना मुझे। अब देखो, समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और उसको फिर यहां से कंपेयर करके, ताकि आप अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस बताओ तो आप बता पाओ। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
सबसे पहले तो ऐसे काम की बात करता है जो हो चुके हैं। अब एक स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलता है कि रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली हुआ है ना, रिसेंटली हुए काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। अब ये जो रिसेंटली हुआ है ये कितना रिसेंट हो सकता है, कितना रिसेंट हो सकता है बताओ, कब की बात है, कितना रिसेंट हुआ होगा ये टास्क। चुका है, चुकी है, चुकी है, मैं खा चुका हूं, मैं कर चुका हूं, मैं देख चुका हूं, ये मूवी तो मैं देख चुका हूं, खाना तो मैं खा चुका हूं। बहुत मजे से समझाऊंगी, तुम्हारा इतना क्लियर हो जाएगा दिमाग, तुम बोलोगे वाह मैम, आप नहीं भूलेंगे कभी भी। ठीक है, बताइए कुछ देर पहले, कितना देर पहले, जस्ट कितना देर पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, कल परसों, कितना। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 साल पहले करे गए काम को भी प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जा सकता है, फिर आई हैव लर्नड फ्रेंच, मैंने फ्रेंच सीखी है, कॉमा सावा, सावा भी मर्सी, मैं बोल लेती हूँ। फिर मैंने जर्मन सीखी, अश्विन निधि गुप्ता, आई हैव लर्नड जर्मन 10 years बैक। आप क्या करें, 1 minute 49 seconds, क्या करें, कैसे पता चलेगा। 20 साल पहले की बात, 10 साल पहले जर्मन सीखी थी, मैं बोलूंगी आई हैव लर्न जर्मन, ऐसे तो बोलोगे। तुमने कोई चीज मान लो इंग्लिश पहली बार कब बोली थी, तो तुम बोलोगे मैम 10 साल पहले सीखी थी, ऐसे तो बोलोगे। कैसे बोलोगे, 20 ईयर पहले मैं था ही नहीं, तुम नहीं तो तुम 10 साल पहले तो थे, चलो मैं 20 साल पहले थी, तुम 10 साल पहले तो हो गए, कैसे बोलोगे। तो कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में राजे बताइए। हाँ सीखी थी, जर्मन सीखी थी, जर्मन फ्रेंच दोनों। आई एम टाइम मैम, करो, मैं वेट कर रही होती हूँ कि आपका, आप ही बता दीजिए। चलो वेरी गुड, ऐसे बोल दिया करो, मैं फटाफट से बता दिया करूंगी। देखिए एक शब्द को याद करेंगे, इफेक्ट, जो कि अभी सानिया ने बोला, जोरदार तालियां सानिया के लिए। इफेक्ट क्या होता है, जो काम हो चुका है उसका प्रभाव अगर मेरे ऊपर है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। अगर उसका प्रभाव मेरे ऊपर या समाज के ऊपर, जिस भी टॉपिक पे बात चल रही है, मेरी बात चल रही है तो मेरे ऊपर, किसी और की बात चल रही है तो किसी और के ऊपर, पूरे यूनिवर्स की बात चल रही है तो यूनिवर्स के ऊपर, इफेक्ट खत्म हो गया है तो वो पास्ट में चला जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसमें समय सीमा, टाइमलाइन कुछ नहीं कर सकती, ये कल से लेके 20 साल तक, अभी पिछले सेकंड से लेके 20 साल तक हो सकता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सब लोग स्क्रीन पे मुझे देखेंगे, मेरे हाथ में है ये पेन, ठीक है। अब ये पेन नीचे गिर गया, मैं बोलूंगी द पेन हैज फॉलन डाउन, क्या बोलूंगी मैं द पेन हैज फॉलन डाउन, पेन नीचे गिर गया है, चुका है नहीं, गया है भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, पेन हैज फॉलन डाउन, पेन अभी अभी गिरा। बहुत ध्यान से समझना, बेसिक चीज है, मैंने इसीलिए आपसे पहले पूछा था आपको पता है कि नहीं, अब आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। अब ये इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक ये पेन नीचे है, तो मेरे हाथ में है ही नहीं पेन, तो मैं तो यही बोलती रहूंगी द पेन हैज फॉलन डाउन। पेन कहाँ है, हैज फॉलन डाउन, पेन कहाँ है भाई, फॉलन डाउन, हैज फॉलन डाउन, तो पेन हैज फॉलन डाउन। जब तक पेन नीचे है इसका इफेक्ट मेरे ऊपर यही है कि ये नीचे गिरा पड़ा है। अब मैंने इसको उठा लिया, ये मेरे हाथ में आ गया। अब आप पूछेगी मैम क्या हुआ था, मैं बोली अरे द पेन फेल डाउन। अब मैं ये कह सकती हूँ कि द पेन हैज फॉलन डाउन, बोल सकती हूँ क्या, बताओ कितना बारीक है। देखो क्या मैं बोल सकती हूँ द पेन हैज फॉलन डाउन, मेरे हाथ में है, गिर चुका है, गिरा था लेकिन अब मेरे हाथ में है। क्या मैं बोल सकती हूँ द पेन हैज फॉलन डाउन, अब मैं बोलूंगी द पेन फेल डाउन, क्योंकि इफेक्ट खत्म हो गया गिरने वाली बात का, गिरने वाली बात का इफेक्ट खत्म, अब तो मेरे हाथ में वापस आ चुका है, तो अब मैं बोलूंगी द पेन फेल डाउन, आई टुक इट एंड नाउ इट्स इन माई हैंड। सिंपल फंडा। एक और देखो जनरल एग्जांपल लेते हैं, सूरज रोज निकलता है, मान लो अभी समय क्या हो रहा है, मान क्यों ले भैया, जो समय है वही बात करेंगे। मान समय हो रहा है 5 बजे का, मान लीजिए 5 बज रहे हैं अभी, ठीक है। सूरज अभी आसमान में है, 5 बजे 6 बजे तक रहता है। अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगी कि क्या सूरज निकला है, आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा आपका आंसर, आप बोलेंगे मैम द सन हैज राइजन, यस मैम द सन हैज राइजन, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कब तक बोलोगे ये स्टेटमेंट मालूम है, जब सुबह 6 बजे निकला था तब से लेके शाम को 6 बजे जब तक अस्त होगा तब तक बोल सकते हो।
जब तक सूरज का इफेक्ट है आसमान पर, 6 बजे के बाद देखो ये कोई लॉजिकल थियरी नहीं है, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जो तुम जाके कहीं ढूंढने लग जाओ इसको लॉजिक को, नहीं, ये टॉपिक को समझने का तरीका है, ये मैं इस तरीके से आपको समझा रही हूं। अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 से 6 में हैज लगाना और 8 बजे ये लगाना, बिल्कुल नहीं, ये टॉपिक समझाने का तरीका है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सूरज 7 बजे अस्त हो, गर्मियों में तो 7-7 भी बज जाता है। समझ में आया? पॉइंट समझो। अब मान लो बज रहा है 10 और मैं तुमसे पूछूंगी अरे आज सूरज निकला था, बारिश तो बहुत थी, तो आप क्या बोलेंगे? द सन इज राइजन। सूरज निकल के जा भी चुका होगा 7 बजे तक और 8 बज रहा होगा या 10 बज रहा होगा, तो आप बोलोगे यस यस, कैसी बात कर रही है यार, द सन रोज टुडे, यस इट रोज, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो में आंसर देना। समझ में आई बात? रोज रोज हो जाएगा सेकंड फॉर्म, बेटा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, 80% मिस्टेक होती है यहाँ पर। अभी ये तुम्हें जो सेकंड फॉर्म याद ही नहीं है ना, अभी तुम करना इनको याद, अभी तुम्हें पता चलेगा, सबकी राइजन और पाइजन सब निकल जाएगी, अभी बहुत सेकंड फॉर्म याद करनी है तुमको। चलो आई होप दिस इज क्लियर, तुमको चीजें समझ में आ गई। तीसरा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल, आज के बाद कोई भी बच्चा मेरी क्लास का पकड़ा गया बाहर ये कहते हुए कि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता, वहीं मारूंगी पकड़ के, याद कर लो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इफेक्ट अभी भी है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट इफेक्ट अभी भी है, पास्ट इंडेफिनिट इफेक्ट खत्म हो चुका है। अब एक और एग्जांपल, कितने बच्चों ने आज जो लंच किया था वो 2 बजे से पहले किया था? 2 बजे से पहले, 2 बजे से पहले किस किसने खाना खाया? 2 बजे से पहले। मान लो आपने 2 बजे से पहले खाना खाया और तब से लेके 5 बज गया है, आपने कुछ नहीं खाया, तो आपको भूख लगी होगी, जाहिर सी बात है। अब मैंने आपकी फेवरेट डिश आपके सामने लाके रख दी, मान लीजिए मैंने आपको दे दिए समोसे, ठीक, समोसा, शाम का स्नैक्स, चाय समोसा। अब कुछ बच्चा ऐसा भी होगा जिसने अभी अभी 4:30 बजे खाना खाया होगा, क्योंकि वो किसी वजह से लेट हो गया था, तो क्लास करते करते उसने कहा चलो आज निधि मैम की इंग्लिश की क्लास में तो ज्यादा दिमाग चलाना नहीं पड़ता, खाना तभी खा लूंगा, तो उसने साथ साथ खाना खाना शुरू किया और 4:30 बजे उसने खत्म कर दिया। दोनों बच्चों को समोसा मिला, उसको भी मिला जिसने खाना अभी 4:30 बजे खाया है, उसको भी मिला जिसने 2 बजे खाया है। तो पता है 4:30 बजे वाला क्या कहेगा? नहीं नहीं मैम, आई हैव ईटन फूड, अभी आई हैव जस्ट ईटन फूड। क्या बोलेगा? आई हैव जस्ट ईटन फूड। क्यों बोल रहा है वो आई हैव जस्ट ईटन फूड? प्रेजेंट परफेक्ट यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पेट में खाना है और उसके पेट में खाने का इफेक्ट अभी भी है, तो वो बोलेगा नहीं मैम थैंक यू, आई हैव जस्ट ईटन फूड। ऐसे तो बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आई हैव जस्ट ईटन, इट्स ओके, आई हैव जस्ट ईटन, बोलते हैं। यस, जिसने 2 बजे खाया होगा वो कहेगा मैम समोसा खाओगे? हाँ यार मैम, आई एक्चुअली एट फूड एट 2 o'clock एंड नाउ आई हैव ईटन फूड एट 2 o'clock, ये बोलोगे? आई एट फूड एट 2 o'clock, मैंने 2 बजे खाया था, खाने का इफेक्ट खत्म मैम, पेट खाली हो चुका है, खाना जो खाया था उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है, अब मुझे भूख लग रही है, प्लीज गिव मी समोसा एंड चाय। जिस भी चीज का इफेक्ट आपके ऊपर है आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, जब आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। टाइम लाइन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता कि वो कल की बात हो रही है, परसों की बात हो रही है, तरसों की बात हो रही है। बात समझ में आई है? चैट सेक्शन में एक बार ठुमक ठुमक लिखेंगे। लास्ट एग्जांपल, मूवी हम सब देखते हैं। मान लो कोई ऐसी मूवी है जो तुमने 10 साल पहले देखी थी, जब तुम 5-6 साल के हो गए, ठीक है, मूवी का एग्जाम्पल। मैंने तुमसे कहा तुमने ये वाली मूवी देखी है, तुमने DDLJ देखी है, तुम बोलोगे हाँ हाँ मैम आई हैव सीन इट। आप बोलोगे आई हैव सीन इट। क्यों बोला आपने आई हैव सीन इट? क्योंकि आपको अभी भी याद है मूवी के अंदर क्या क्या हुआ था, मूवी का इफेक्ट आपके ऊपर अभी भी है। और अगर आपको मूवी याद नहीं है तो आप बोलेंगे मे बी आई सॉ दैट मूवी बट रिमेंबर एग्जैक्टली, तब आप उसको पास्ट में लेके जाएंगे क्योंकि उसका इफेक्ट आपके अंदर। तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट सी दैट, मुझे नहीं पता, आई डिडंट सी, आई डोंट रिमेंबर। तो बेसिकली जब आप किसी भी टास्क को इफेक्ट रूप में अपने ऊपर देखेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में, नहीं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में। आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ मैंने पास्ट इंडेफिनिट भी आपको करा दिया है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
हमें स्ट्रक्चर पता ही है सारे, है ना। और यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाना। क्या लगेगा, हैज हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपका टास्क होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म्स को याद करना, क्योंकि मेरा बच्चा थर्ड फॉर्म्स याद करना मजाक नहीं है, समझे क्या। क्लास के बाद खाना। थर्ड फॉर्म्स और सेकंड फॉर्म्स में बच्चा उतनी ही मिस्टेक करता है जितनी एस और यस लगाने हैं नहीं लगाने हैं उसको पता ही नहीं होता। बहुत सारी थर्ड फॉर्म तो आपको आती ही नहीं है। सो प्लीज प्रैक्टिस। ऐसे बिल्कुल ब्लाइंडली बन के एग्जाम में मत जाना कि कुछ भी लगा आएंगे, उसमें क्या ही फर्क है। नहीं, याद करो थर्ड फॉर्म्स को। अगर नहीं आती है तो करो, अगर आती है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो जितने सेंटेंसेस आप सॉल्व करेंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैंने आपसे क्या कहा, हर ग्रामर बुक उठाओ हर बच्चे की और हर बच्चे की एक्सरसाइजेस करो। आपको पेपर में अभी पूरा साल पड़ा है तो प्रैक्टिस करना बनता है बेटा। एग्जाम में 1 महीने रह गया होता तो आप बोलते मैम कैसी बातें कर रही हो, टेंसेस प्रैक्टिस करें या अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अभी आप कर सकते हो, और एक बार मजबूती से टेंसेस कर लिए तो बार बार नहीं करने पड़ते, फिर तो बस 2 घंटे का रिवीजन, पूरे टेंसेस डन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद करें हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे लिख दिए। आई हैव ईटन फूड, ठीक है, तो खाना खा लिया है तो आप बोलेंगे आई हैव ईटन। नहीं खाया है तो आप बोलते बहुत पहले खाया होता तो आई एट एट 2 o'clock। इंट्रोगेटिव, अरे नेगेटिव कहां से आ गया, ये हमने कुछ मिस कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ भाई साहब नॉट लगा लीजिए, ठीक। तो आप इसको बना लीजिए आई हैव नॉट ईटन फूड। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव यू सीन दैट मूवी, क्या तुमने वो मूवी देखी है। हाँ मैंने वो मूवी देखी है। ठीक है जी। तो बेसिकली अब जब आप हैज हैव की बात करते हैं तो हैज और हैव कहाँ कहाँ लगेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बस वही वाला खेल है, ही और शी और इट और नेम यहां लगा दीजिए, ठीक है, हैज में। और जी आपका आई वी यू दे यहां लगा दीजिए। कल आपका क्विज कराएंगे बेटा, ठीक है, कल आपका क्विज कराएंगे। अब इसमें डाउट पूछिए, किसी का कोई डाउट रह गया है तो, नहीं तो फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग कल शुरू कर देंगे। लो चलो क्विज करो, तुम भी क्या याद रखोगे, निधि मैम के राज में क्या मजे ले रहे हो। चलो पोल, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइमर शुरू हो चुका है, आंसर दीजिए। मैम फूड नॉट फूड, फूड फूड, ओ मैंने फूड लिख दिया क्या कहीं पे, है बच्चों, आई वीट इन द फूड, नहीं वो डी ही है, ये देखो वो ना थोड़ा वहां, अच्छा नहीं 2 ही है, ये लो, थैंक यू सो मच। नहीं तो ये पहुंच जाती तुम्हारे घर, मम्मी पापा बोलते क्या खा रहा है, क्या खिला रही है निधि मैम तेरे को। डेफिनेटली तो गोज लगेंगे, शी टू द जिम एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। सो शी डेफिनेटली गोज आएगा, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट की, तो गोज लगेंगे, गो कोई भी नहीं लगाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाओ, चेक करो क्वेश्चन, देख रहे हो ये 10% और 18% ये जो बच्चे हैं कितना दिमाग खराब कर रहे हैं, देख रहे हो, पिटाई खाएंगे। बाय द टाइम यू अराइव आई डैश द रिपोर्ट फॉर 2 hours। कर ही नहीं पाओगे, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वैसे कर लो चलो, इतना तो तुम्हें भी आता होगा, इसीलिए नहीं करा रही थी पोल, क्योंकि ये कल कराना था। चलो जी, कितना समझ में आया आज के सेशन में। अगर आप 1 से लेके 10 तक रेट करोगे तो क्या करोगे, 1 से लेके 10 तक कितना समझ में आया आज का सेशन। 1 बोले तो बिल्कुल मिनिमम और 10 बोले तो हाई। कितना समझ में आया जो सिखा, 0 1 कंडीशनल 1 सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या सीखा था, 2 नए तरीके सीखे थे, यूसेज नंबर 5 और 6 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, उसके अंदर आपके कंडीशनल 0 1 कंडीशनल 1 सेंटेंसेस सीखे थे, यूसेज सीखा था, और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का गोइंग टू सीखा था, है ना। और उसके बाद में अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिफरेंस, वाह क्या डिफरेंस सीखा हमने, है ना। चलिए बताइए, 100 समझ आया, 8 तक समझ आया, 10 तक समझ आया, 7 आया, 22 100% समझ आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 तक समझ आया, इसको क्या हो गया है, अल्ताज को क्या हो गया, अल्ताज क्या समझ नहीं आया मेरे बच्चा। बाय द टाइम यू, आने टेंसेस ही चल रहे हैं, वही
अब तो फिर रटने पड़ेंगे दोबारा अगले पेपर के टाइम पे। वेरी गुड, यस, सो द आंसर वुड बी बाय द टाइम यू अराइव आई द रिपोर्ट फॉर 2 hours। देखो सिंस और फॉर लगा हुआ है, इसीलिए नहीं करा रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, विल हैव बीन राइटिंग में चला जाएगा, कहा गया, सॉरी, हैव बीन राइटिंग में चला जाएगा। डी इज द आंसर। पता नहीं क्या लगाया होगा तुम लोगों ने, इसको मैं काउंट नहीं करूंगी, डोंट वरी, क्योंकि अभी क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रुको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही दिखाती हूँ तुम्हें। चलो ये करो, ये करो, वो गलत है सबका। अच्छा अब आया ठुमक ठुमक, अच्छा ओके, थैंक यू। चलो नया नया सीख लिया इसका मतलब, है ना। चलिए तो 1 मिनट लेके सब लोग रेटिंग करते हैं सेशन की फटाफट से, चलो जल्दी से एक बार। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। नूतन थैंक यू, जाने से पहले रेटिंग करके जाना सेशन की प्लीज। चलो आंसर, आंसर दीजिए इसका फटाफट से, पोल स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा लेट इसीलिए करती हूँ, नहीं तो तुम लोग के पास पहुंचता नहीं है टाइम से। बाय नूतन। चलो आंसर क्या होगा? थैंक यू ठुमक ठुमक। अहम राइटिंग नहीं होगा वहां पे। वाटर क्या लिखोगे? बॉयल और बॉइल्स। टिंग 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 टिंग, क्या लिखोगे? ये देखो पिटाई खाएगा डी, जो बच्चा बोल रहा है। ये हो सकता है तुम पहले वाले का डी बोल रहे हो शायद, है ना, हो सकता है लास्ट वाले का डी बोल रहे हो प्रॉपरली। आई कैन डू एनीथिंग इन दिस सीरियसली। धनंजय थैंक यू। ऐसी फैक्ट्स होते हैं, पानी इतने पे फ्रीज होता है, ये इतने पे, ये अच्छा फैक्ट है। वाटर बॉयल नहीं हो रहा, अभी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, फैक्ट है ये। ऐसी फैक्ट्स होते हैं, पानी इतने पे फ्रीज होता है, ये इतने पे ये होता है, यही वाले फैक्ट्स होते हैं। अच्छा सी लगाया, हाँ हाँ, तो सी तो आंसर आएगा, सही तो है। तो तुम्हारी गलती कहाँ मैंने बताई कि तुम्हारी गलती है, इसमें सी आएगा, सही तो है। नहीं सॉरी, सी क्यों आएगा, डी आएगा, सी थोड़ी आएगा। हैव बिन अभी मैं सिखाऊंगी आपको, अभी आपने सीखा ही नहीं है ये टेंस, ठीक है, अभी बताऊंगी, कल आप करोगे ना तो मैं बता दूंगी आपको। इसका आंसर देना था मुझे आपको, है ना, बॉयल्स। ए कौन कौन सही किया है? महात्मा गांधी, शिवानी कुमारी। ऐसा क्या था इसमें जो पूरे 1 घंटा कल और आधा घंटा आज सिखाने के बाद में भी 40% बच्चे आंसर दे पाए? ऐसा क्यों मेरा बच्चा, जल्दी बताओ। 40% देख रहे हो, मैंने क्या बोला था, सब कुछ सिखाने के बाद भी 50% से ज्यादा बच्चा आंसर सही करता ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, देख लो अब तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करो। प्रिया बोल रही है हाँ मैम देख लिया। थैंक यू प्रियंका। मैम वाटर अनकाउंटेबल हुआ ना, तो उससे क्या मतलब है? वर्ब टेंस, टेंस अनकाउंटेबल काउंटेबल थोड़ी देखती है, वहां पे ए वाटर लिखा था क्या? लेकिन हाँ अनकाउंटेबल हुआ, यस। अगर ऐसे जनरली पूछ रहे हो तो यस, वाटर मिल्क सब अनकाउंटेबल। तो लल्ली यही कंफ्यूजन तो दूर कर रही थी जब से, शगुफ्ता कल से कर क्या रही हूँ, यही तो सिखा रही हूँ, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। और मैं कितना भी पढ़ा लूं, कोई टीचर कितना भी पढ़ा ले, खुद से जब तक एक्सरसाइजेस नहीं करोगे बुक्स खोल खोल के, तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी। बार बार बोल रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस। चलिए क्या होगा देखो, अब प्रेजेंट डेफिनेट के पीछे ही पड़ गए हो, अब ये आंसर दिए जा रहे हो। क्वेश्चन है लुक, देखो सामने बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग। सी विल बी द आंसर। हे प्रभु कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, 12th के बच्चे हो, है ना, 11th में सिखाए थे अभी नेक्स्ट लास्ट वीक, तुमसे ज्यादा अच्छे आंसर दिए थे बच्चों ने, सेम तरीके से सिखाया, यही सभी सब कुछ सिखाया है। चलिए, आई दिस नॉवेल 3 times ऑलरेडी, ध्यान से पढ़िए, कीवर्ड पकड़ा करिए, कीवर्ड ऑलरेडी कोई काम हो चुका है, कीवर्ड पकड़ा करिए, इनसे आंसर निकलते हैं कीवर्ड से। पिछले वाले में भी लिखा हुआ था लुक, देखो सामने क्या हो रहा है, लुक में क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी कोई काम लुक में बोलेंगे? लुक बारिश आ रही है, लुक मैं खाता हूं, लुक मैं देखता हूं, ऐसे बोलते हैं? लुक मैं पियानो प्ले करता हूं, ऐसे बोलते नहीं। लुक देखो मैं कर रहा हूं,
जब लुक आ गया तो वो कंटिन्यूस में चला गया ना, ऑलरेडी आ गया तो परफेक्ट में चला जाएगा। क्या लगाएंगे? आई हैव रेड द नॉवेल 3 times। ऑलरेडी जा चुका है, प्रेजेंट डेफिनेट में घुसे पड़े हो। चारों टेंसेस की एक्सरसाइज है ना, खाली प्रेजेंट डेफिनेट की थोड़ी है। ठीक है, चलिए क्या होगा? आई हैव रेड दिस नॉवेल। कोई बात नहीं, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, कर लोगे, आई नो कर लोगे। थोड़ा तुमको लग रहा होगा शायद बस प्रेजेंट डेफिनेट देना है आंसर बार बार, है ना। आई एम रीडिंग क्यों लगाओगे भाई साहब? आई एम रीडिंग, आई हैव रेड दिस नॉवेल 3 times ऑलरेडी। आई एम रीडिंग ऑलरेडी, कीवर्ड पकड़ो। आई एम रीडिंग ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ। आई हैव रेड ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। समझ गए? चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। अभी और क्विज होगा आपका, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सब बच्चों को बता दूं। मैम मुझे प्रिया को, अच्छा मैं टीम से बात करके आपको कोई नंबर प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आप किसी और क्लास में टीचर को बोल देना, मैं सर तक बात पहुंचा दूंगी, वहां से आप देख लेना। क्या है कि अभी 2 दिन और लगेंगे हमें टेंसेस कंप्लीट करने में। इसके बाद आपका क्विज होगा, लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों का। उसकी प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना सारे के सारे बच्चे, है ना। तो वहां पे और पता लगेगा कि तुम कितने सही कर रहे हो, ठीक है जी। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को कल मिलती हूँ, क्योंकि मेरी तुरंत दोबारा ना दूसरी क्लास है अभी। हाँ जी 4 हुए हैं।